कुछ प्लानिटरी पोजीशन आपके लिए फेवरेबल है, कुछ प्लानिटरी पोजीशन थोड़ी सी वीक है। इस हफ्ते जो इवेंट होने वाला है 4 नवंबर को, वो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स या बहुत बड़ी राहें खोलेगा। इससे आप अपनी कामयाबियों की नई राहें तलाश कर सकेंगे, नज़रियाती तब्दीलियाँ आएंगी, आपकी सोचों में चेंज आएगी। किसी जगह पर आप स्ट्रबन थे, आप इस वक्त अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उन पर डिपेंड करते हुए अपने बिग प्लान्स को आगाज करें। अपने जो बड़े मिशंस हैं, जो मंसूबे आपने बना रखे हैं किसी भी चीज़ के। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वाला वीक 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक है। कुछ प्लानिटरी पोजीशन आपके लिए फेवरेबल है, कुछ प्लानिटरी पोजीशन थोड़ी सी वीक है। इस हफ्ते जो इवेंट होने वाला है 4 नवंबर को, वो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स या बहुत बड़ी राहें खोलेगा। 4 नवंबर को सैटर्न लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, डायरेक्ट हो जाएगा और आपके 4th एंगल पर डायरेक्ट होगा। इट इज़ सो प्रोडक्टिव, लंबा चलेगा। वैसे ये इसी साल आपके 4th एंगल पर दाखिल हुआ है। ये किसी एक एंगल पर आ जाए तो 2.5 साल रहता है, लेकिन 2.5 सालों में हर साल 2 बिहेवियर देता है। जब डायरेक्ट होता है तो पॉजिटिव होता है, 7 महीनों के लिए डायरेक्ट चलता है, 5 महीनों के लिए रेट्रोग्रेड होता है, समटाइम 4 महीनों के लिए रेट्रोग्रेड होता है। तो जो 4 महीने हैं वो फिर कमज़ोर आपके लिए आएंगे। अगले 2.5 सालों में इसके हर साल यही 2 बिहेवियर रहेंगे। इस साल वाला जो नेगेटिव फेज था वो 4 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा एंड सैटर्न डायरेक्ट होते ही आपके लिए कामयाबी की, ज़हनी मामलात की, जजमेंटल एबिलिटीज़ एंड वक्त को आपके लिए फेवरेबल करेगा। इससे आप अपनी कामयाबियों की नई राहें तलाश कर सकेंगे, नज़रियाती तब्दीलियाँ आएंगी, आपकी सोचों में चेंज आएगी। किसी जगह पर आप स्ट्रबन थे, आप अपना राय नहीं बदल रहे थे, आप अपने कवानीन नहीं बदल रहे थे और लॉस कर रहे थे, रिश्ते खो रहे थे या फाइनेंशियल ट्रबल्स में जा रहे थे, तो अब आपके अंदर इलास्टिक पैदा होगी, लचक। उस लचक की वजह से आप अपने प्लान्स पर नज़रसानी कर सकेंगे, आप अपनी जॉब स्विच कर सकेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकेंगे जिनके बारे में पहले आपके पास कोई वे आउट नहीं हुआ करता था। कुलीजन चलता था हर वक्त, तसादुम, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो सेहत के मामलात में हो, चाहे वो एजुकेशनल। आपको लगता था मैंने गलत सब्जेक्ट्स चुन लिए हैं, आपको लगता था मैंने गलत रिलेशन बना लिए हैं, आपको लगता था कि हुकूमती पॉलिसीज़ गलत हैं, आपको लगता था मौसमी रवानी गलत है, आपको लगता था कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, जबकि ठीक भी होती थी। तो ये सब सिचुएशन अब 4 नवंबर से रिजॉल्व होने लगी। कुछ चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स फेवर दे रहे हैं, जैसे कि मार्स आपके लिए 12th एंगल पर है और वो 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो वैसे भी आप हकीकत पसंदाना सोच पर मबनी इन दिनों फैसले कर रहे होंगे। आपके अंदर के जो बिलीव्स हैं उनमें इस्तेहकाम पैदा हो रहा होगा, आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा हो रहा होगा। सूरज और मरकरी भी आपके 12th एंगल पर है। ये थोड़ा सा ही अरसा रह गए हैं, 20 तारीख को सूरज ने यहाँ से निकल जाना है, मरकरी भी अगले हफ्ते से यहाँ से हट जाएगा। तो दैट मीन्स कि यू आर गोइंग गुड। अब 4 नवंबर से चीज़ें सैजिटेरियंस के लिए अच्छी होती जाएंगी। आपका सिर्फ एक रूलिंग प्लैनेट है जो 31 दिसंबर तक रेट्रोग्रेड है, दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। बट अदरवाइज़ अब अगले कुछ हफ्तों में मैं आपके लिए खुशखबरियाँ सुनाऊँगा। आप इस वक्त अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उन पर डिपेंड करते हुए अपने बिग प्लान्स को आगाज़ करें। अपने जो बड़े मिशंस हैं, जो मंसूबे आपने बना रखे हैं किसी भी चीज़ के, आपको हिजरत करना है, आपका मंसूबा कामयाब रहेगा। आपको हायर एजुकेशन की तरफ जाना है, आपका मंसूबा कामयाब रहेगा। आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, 4 नवंबर के बाद आप अच्छी फॉर्म में होंगे। आपको फैमिली वेलफेयर के लिए कुछ इक़दामात करने हैं, आप अच्छी फॉर्म में होंगे। आपको अपने ऊपर जो वीकनेसेस नज़र आती हैं, अपनी प्लानिंग में जो वीकनेसेस नज़र आती हैं, उसके नए वे आउट्स आपको मिल जाएंगे। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने वाला है। इतने फ़ायदों के बाद मुझे लगता है कि सैजिटेरियन दोबारा ट्रैक पर आने लगे हैं इसी हफ्ते। इस ट्रैक को याद रखिए, इस ट्रैक को, इस टाइम बिहेवियर को याद रखिए। ये इस साल भी इसी तरह होगा, अगले साल भी इसी तरह होगा एंड तकरीबन 2025 में, 2025 में भी इसके कुछ महीने इसी तरह चलेंगे सैटर्न की फेवर से। तो ये जो टाइम बिहेवियर है, अगर आपने इसे फ़तह कर लिया, इसको आपने सही तरीके से मैनेज करना शुरू कर दिया, तो ये 2.5 साल आपके पिछले 12 साल में से सबसे कीमती साल बन जाएंगे।
आप फेस वैल्यूज़ बना सकेंगे, ज़िंदगी का सुख इंजॉय कर सकेंगे, रिश्ते बना सकेंगे। एक प्लैनेट रह गया जो मुझे आपको बयान करना था, आपका वीनस आपके 10th एंगल पर है, एंड दैट इज़ द प्लैनेट जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की गारंटी दे रहा है। आप बिज़नेस पार्टनरशिप्स करना चाहें, आप अकेले कोई काम करना चाहें, या आप टीम को इकट्ठा करके काम करना चाहें, कुछ लोग कंबाइन एफर्ट्स करना चाहें, दोस्त मिलकर कोई काम करना चाहें, तो एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर माशाल्लाह। कोई चीज़ें आप कर जाएंगे, कुछ चीज़ें अभी पिछले 5 महीनों की वजह से थोड़ी सी वाइब्रेशंस में रहेंगी, थोड़ी कमज़ोर, कभी अप्स एंड कभी डाउन। उन चीज़ों को लंबे अरसे तक अप्स एंड डाउन से फंसे रहने से बचाने के लिए आपको सूरज शम्स पढ़ लेनी चाहिए, आपको रूबी या ब्लू सफ़ायर पहन लेना चाहिए। तो जो चीज़ें महीनों में जाकर रिजॉल्व होनी है वो कुछ दिनों में रिजॉल्व हो जाएंगी, एंड अगेन यू विल बी ऑन ट्रैक। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एंड आप अपनी फेवर्स, अपनी स्किल्स, अपने रिवॉर्ड्स को ग्रैब कर सकेंगे। कम टाइम में ज़्यादा फ़ायदे होंगे, थोड़ी मेहनत से ज़्यादा फ़ायदे होंगे, ईजी होंगे और लंबे चलेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। सैटर्न एक छोटा इवेंट नहीं है, काफ़ी बड़ा इवेंट है जो आपके लिए मेजर सक्सेसेस की वजह बनेगा। लेकिन मैंने थोड़े से टाइम में सैटर्न एंड जो अदरवाइज प्लैनेट्स थे उनके बारे में जिक्र कर दिया। सैटर्न को बयान करने के लिए अभी मेरे पास 7 महीने हैं। मैं हर दफ़ा वीडियो में थोड़ा बहुत उसके बारे में और एलेबरेट करता रहूँगा। किसी सैजिटेरियन को अगर कोई चीज़ अगले कुछ दिनों में दरपेश है 4 नवंबर के फ़ौरन बाद, और उनके लिए सैटर्न कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, तो वो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दें, मैं उधर ही आंसर कर दूँगा। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ बड़ी इंतज़ार की। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगर फिर भी जो रेमेडीज़ मैंने दी हैं उससे चीज़ें ठीक ना हो तो फिर पर्सनल कैलकुलेशन आखिरी हल है, उसमें चीज़ें पता लग जाती हैं एंड फिर उनके सॉल्यूशंस भी सामने आ जाते हैं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगर ये रिसर्चेज आपको अच्छी लगी हों, अगर बर वक्त ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स जो हैं जो मैं आपके सामने प्रोफेशनली डिफ़ाइन करता हूँ, अगर आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा करते हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। सैजिटेरियंस, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।